समस्या है तो उसका हल भी है, परेशानी है तो परेशानी का अंत भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, कैसे आपकी परेशानी का अंत होगा, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। समस्या है तो समाधान है। हर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रावण के ऊपर श्री राम ने जीत हासिल की थी, ये भी एक अच्छाई का प्रतीक है। बुराई का अंत अच्छाई की विजय से होता है। रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद सुख आता है। बीमारी है तो दवाई है। ऐसे ही मकर राशि वालों की हर समस्या का अंत इस वीडियो में है। पूरा वीडियो देखेंगे तो अंत हो जाएगा समस्याओं का। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि अब हमें सुख मिलना शुरू हो गया है। ये गोचर कुंडली है। इस गोचर कुंडली में आप देखें ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की स्थिति में हमने इसमें वही ग्रह दर्शाए हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। 10 नंबर की कुंडली है मकर राशि वालों की। शनिदेव लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। राहु केतु एक लंबे समय तक रहते हैं। गुरुदेव भी लंबे समय तक रहते हैं। तो शनिदेव आपके बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, राहु केतु चौथे और सातवें में। ये लंबे समय तक रहते हैं। बाकी सब ग्रह कोई 1 महीना, कोई अलग-अलग समय पर अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ये कुंडली आपके समक्ष पूरी वीडियो में बनी हुई है। इसको ध्यान रखिएगा, इस वीडियो पर थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। बीच-बीच में कुछ चीज़ें मैं समझाऊँगा। 12 भावों में कौन जो 12 भाव होते हैं इस कुंडली में, 10 जहाँ से लिखा हो वहाँ से आप गिनेंगे, 10 से 9 तक जाएँगे तो 12 भाव हो जाएँगे। तो 12 भावों में कौन-सा ऐसा भाव है जो आपकी परेशानी का अंत कर सकता है मकर राशि वालों का? मकर राशि वालों का लग्न भाव, जहाँ पर मकर लिखा हुआ है इस कुंडली में, वो आपका लग्न है। लग्न क्या है? लग्न यानी कि आप। बाकी जो भाव हैं वो आपके हाथ, पैर, मुँह, नाक, पैर जैसे ना पूरा शरीर का हिस्सा है। और टोटल मिलके एक मानव का शरीर बन जाता है। तो हर भाव जो है वो कुछ ना कुछ देता है। उसका कुछ ना कुछ कारक तत्व है। किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है, जो हमारी रिश्तेदारी है, दोस्ती यारी, हर भाव से जुड़ा हुआ एक रिश्ता भी है। तो ये मकर राशि की जो लग्न कुंडली है जहाँ पर मकर लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो बाकी जो 11 भाव बचे वो हमारा एक शरीर है। इसका अलग-अलग प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हर भाव का एक अलग-अलग मतलब होता है। जैसे लग्न आप हो गए, दूसरा घर धन संचय का है यानी बैंक बैलेंस का है, 7वां घर वैवाहिक जीवन का है, चौथा घर परिवार का है, प्रॉपर्टी का है, माँ का है, 10वां घर कर्म का है, नौकरी व्यवसाय का है, 11वां घर प्रॉफिट का है, 12वां भाव खर्चे का है, अष्टम भाव कष्ट का है, छठा भाव रोग रिपू का है। ऐसे ही हर भाव कुछ ना कुछ कहता है। अष्टम भाव से हमें क्या मिलते हैं? कष्ट मिलते हैं। नवम भाव से भाग्य उदय होता है, आपकी परेशानियों का अंत होता है। नवम भाव जहाँ पर आप देखिएगा 6 नंबर लिखा हुआ है इस कुंडली में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है यानी कि नवम भाव का स्वामी क्या हो गया? बुध। 6 नंबर यानी कन्या राशि का स्वामी हो गया बुध। ध्यान से नज़र बना के रखिएगा, सुनिए भी, देखिए भी। तो आपका भाग्य उदय करने वाला, आपके कष्टों को मिटाने वाला ग्रह, पहला ग्रह कौन-सा हो गया? वो हो गया बुध। अब मकर राशि वालों के लिए बुध जो है भाग्येश हो गए। वो आपके भाग्य को बदलेंगे, आपके कष्टों को मिटाएँगे। मकर राशि वालों के लिए बुध को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। प्रथम भाव जो होता है, वो होता है हमारा पूरा शरीर। और 12वां भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, वो है मुक्ति। यानी कि सब कुछ छोड़ दिया। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता, यानी सब सारे कष्ट मुक्त हो जाते हैं, तो जीवन सुखी हो जाता है। यानी हम कष्टों से मुक्त हो गए, तो हमारा जीवन सुखी हो गया। अब जब शरीर ही नहीं रहता, जब ये शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है,
तो भी शरीर सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है, ये भी सत्य है। और हमारे जीवन से सारे कष्ट मिट जाएँ, तो हमारे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं रहेगी, हम सुखी हो जाएँगे। और शरीर से आत्मा निकल जाए, यानी मृत्यु हो जाए, तो जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं और इंसान एक अलग यात्रा पर चल पड़ता है। तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पीड़ा किसको होती है? जो भी पीड़ा है, जो भी आप दुःख भोग रहे हैं, वो किसको हो रही है? आपके शरीर को हो रही है। पैसे की पीड़ा से भी आपका शरीर पीड़ित है, सामाजिक पीड़ा से भी पीड़ित है, अन्य मानसिक पीड़ा से भी पीड़ित है। तो कष्ट किसको है? शरीर को कष्ट है, क्योंकि इसी शरीर के लिए तो आप सब कुछ कर रहे हैं। अब अगर शरीर ही नहीं रहेगा, तो कष्ट भी नहीं रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या है? मृत्यु। कहते हैं ना, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाहियो पूरन परम आनंद। फिर से एक बार आपको सुनाता हूं। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाहियो पूरन परम आनंद। अब मृत्यु तो एक अलग बात हो गई, इसको तो कोई स्वीकारता नहीं है। तो हमें अभी जीते जी सुख पाने हैं। तो जीते जी सुख पाने के लिए हमें 12वां भाव जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, इनकी शरण में जाना पड़ेगा। ये हमारे पापों से हमें मुक्त करा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। तो 9वां भाव बुध और 12वां भाव देवगुरु बृहस्पति, तो ये 2 ग्रह हैं जो मकर राशि वालों की पीड़ा कम कर सकते हैं। तो समस्या का हल कहाँ है? 12वें भाव में मिलेगा। जो परेशानियां हैं उसका हल 12वें भाव से मिलेगा, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। इसके स्वामी हो गए गुरु, और आपकी उन्नति का कारक बनेंगे, भाग्य को चमकाने का कारक बनेंगे बुध देव। तो बुध और गुरु ही आपकी समस्याओं का अंत करेंगे। तो मकर राशि वाले आज समझ गए कि उनको किन ग्रहों को मजबूत करना है, जिनसे उनके जीवन में सुख आ सके। अब इन 2 ग्रहों का आशीर्वाद आपके जीवन में आपको सफल बना देगा। तो आपने क्या सीखा अभी तक? क्या जाना कि देवगुरु बृहस्पति और बुध देव आपका बेड़ा पार लगाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी दिशा से भाग्य सुधरेगा। तो दक्षिण दिशा से भाग्य बदलेगा, या वहां से आपको कमाई, इनकम चालू होगी। दक्षिण दिशा से भाग्य बदलेगा। जो दिन रात की मेहनत आप कर रहे हैं, चौबीसों घंटे की मेहनत कर रहे हैं, उसका पूरा फल दक्षिण दिशा से आपको मिलेगा। 12वां भाव मुक्ति का है, जो परेशानियों का अंत करता है, और वो कौन सी दिशा से है संबंधित? पूर्व दिशा से। तो आपके लिए 2 दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई, यानी कि आपकी परेशानियों का अंत जो है वो पूर्व दिशा से मिलेगा, और आपकी तरक्की का रास्ता आपको जो दिखाई पड़ेगा दक्षिण दिशा से दिखाई पड़ेगा। समझ गए आप? अब भाग्य जागेगा दक्षिण दिशा से और कष्ट खत्म होंगे पूर्व दिशा से। अच्छे से दिमाग में समझ लीजिए। तो धनु राशि के स्वामी पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं। आपकी मदद कौन करेगा इस दुनिया में? आपकी कौन मदद कर, इस संसार में आप ढूंढते कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरा अपना, कौन मेरा पराया। तो आपकी मदद करने वाले कौन है? आपकी मदद करने वाले रिश्ते में, जो रिश्तेदारी है उसमें आपकी मदद करने वाले लोग कौन है? बहन, आपकी बेटी, आपकी बुआ के बच्चे, आपकी मौसी के बच्चे, आपकी मौसी, आपकी चाची। अगर इनसे आपके रिश्ते अच्छे हैं, अगर आप इनके साथ हंस खेल रहे हैं, इनसे आपकी अच्छी उठना बैठना है, बातचीत है, किससे? बहन, बेटी, बुआ, मौसी, चाची और इनके बच्चों से, तो आप ये समझ लीजिए आपका भाग्य चमक रहा है। अगर इनसे लड़ाई है, तो ये समझ लीजिए आपका भाग्य कमजोर है। आपको भाग्य को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे पहले इनसे रिश्ते अच्छे रखिए। तो आपकी मदद कौन कर सकता है? ये लोग, बहन, बेटी, बुआ, चाची, मौसी, उनके बच्चे। तो यही आपकी मदद करेंगे। इन्हीं से भाग्य चमकेगा, इनसे रिश्ते आपको बेहतर रखने पड़ेंगे। अगर किसी के ये हो सकता है किसी की बहन ना हो, किसी की बेटी ना हो, जो हो उनसे अच्छे रखिए। कजन ब्रदर्स हैं, कजन सिस्टर्स हैं, उनसे भी चलेगा। इनकी नाराजगी, इनसे लड़ाई झगड़ा आपके भाग्य को कमजोर करेगा। अब गुरु कौन है? गुरु हैं आपके पिता, आपके शिक्षक, साधु संत, धार्मिक स्थल, धर्मशाला, गुरुजन। ये कौन है? इनसे आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। इनसे आपको अपनी परेशानियों का हल मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको गुरु की शरण में जाना है।
आपको पिता की सेवा करनी है, पिता की सलाह से आप तरक्की करेंगे, शिक्षक की सलाह से तरक्की करेंगे, साधु संत की आशीर्वाद से आपके कष्ट मिटेंगे, आपका जीवन का जहर मिट जाएगा जब सच्चा साधु संत आपको आशीर्वाद देगा। धर्मशाला या मंदिर वगैरह में जब आप सेवा करेंगे, तो आपके कष्ट मिटेंगे। तो 2 लोग आपकी ज़िंदगी में मददगार हैं। जो आपको तरक्की की राह दिखाएँगे वो है आपकी बहन, बेटी, बुआ, उनके बच्चे, और जो आपके कष्टों को खत्म करेंगे वो है पिता, शिक्षक, साधु संत, धार्मिक स्थल, धर्मशाला में आपकी सेवा वगैरह, गुरुद्वारा, मंदिर, कुछ भी हो सकता है। 2 बातें समझ में आ गई, शायद आज तक आपको ये बात नहीं पता थी। तो ईश्वर की भक्ति और गुरु की शरण से आपका भाग्य भी चमकेगा और कष्ट भी खत्म हो जाएँगे। अब गुरुदेव को अच्छा रखने का क्या उपाय होता है? पीपल के पेड़ को पानी देना, पीपल के पेड़ लगाना, किसी वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करना, उसको पीले वस्त्र दान देना, धार्मिक कार्यों में रुचि रखना, पुखराज रत्न पहनना, धार्मिक पुस्तकें खरीदना और उसका स्मरण करना, पढ़ना, ये नहीं कि खरीद के रख देना, हल्दी का प्रयोग करना, ये आपके लिए गुरु के उपाय हैं। मंदिर में जाके साफ-सफाई करना, झाड़ू-पोछा करना, सच्चे साधु के पैर दबाना। बुद्ध के उपाय क्या है? किन्नरों की सेवा, जो हिजड़े होते हैं, किन्नर होते हैं, उनकी सेवा। जीरा, जो आप जीरा खाते हैं सब्जी में, धनिया खाते हैं, उसका प्रयोग करें खाने में। 100 घंटे नाक का छेदन कराएँ। नाक जो होती है, नाक में छेद करा के 100 घंटे तक वो छेद बंद नहीं होना चाहिए। बीच में आप चाहें तो चांदी की तार डाल सकते हैं। बहन, बेटी, बुआ को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, मिठाई दें, उनका आशीर्वाद लें और पन्ना रत्न धारण करें। अब रत्न धारण करने की बात जहाँ आती है, वहाँ पर हम ये कहेंगे एक बार कुंडली की विवेचना ज़रूर करा लें, फिर रत्न धारण करें। लेकिन बाकी उपाय आप कर सकते हैं। तो मकर राशि वालों का भाग्य कौन चमकाएगा? एक बुध ग्रह चमकाएँगे और एक देवगुरु बृहस्पति चमकाएँगे। बहन, बेटी, बुआ, गुरु, शिक्षक, पिता। दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा से आपको राहत मिलेगी और आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली जब आप दिखाएँगे, तो और भी सटीक उपाय पता चलेंगे, और भी बातें पता चलेंगी जिससे आपको 101% शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप लोग समझ गए, जान गए, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई परेशानी है, समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे संपर्क करके। हरि ओम, नमस्कार।